हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स फॉर बेडरूम्स। अकॉर्डिंग टू वास्तु आपके बेडरूम बहुत ही पीसफुल एंड नीटनेस चाहिए। वो वास्तु के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बाकी आपके सिचुएशंस नॉर्मल होते हैं इफ़ आप बेडरूम को आप नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और कोई भी एनिमल का हो या गॉडेस लोगों का हो, आप अग्रेसिव पोज का कोई भी पिक्चर्स या फोटोज नहीं लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वास्तु। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। एंड बिल्कुल मिरर होनी नहीं चाहिए बेडरूम में। आप मिरर बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन वाइल एंटरिंग द बेडरूम। जब एंटर हम करते हैं बेडरूम में, कोई ये नहीं चाहिए, पूरा क्लीन चाहिए बेडरूम का एंट्रेंस। और बेड शुड नॉट बी राइट बिलो द बीम। बेड बीम लाइट के नीचे रहना नहीं चाहिए। बेड ऑन इवन शेप नहीं होनी नहीं चाहिए, जैसे कि सर्कल टाइप नहीं होना चाहिए, सर्कल शेप में या सेमी सर्कल शेप में या ऑक्टागोनल शेप में या पेंटागोनल शेप में। दिस शेप में आप इस सब शेप में बिल्कुल नहीं बनाएंगे आपका बेडरूम। वास्तु के अनुसार बहुत हानिकारक हो सकता है। बेडरूम शेप शुड बी इन स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप। तो आप बनाएंगे स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप में बेडरूम बनाएंगे वास्तु के अनुसार से। लाइट एंड सूथिंग कलर्स ऑन योर बेडरूम। आप बेडरूम जो कलर कर रहे हो, बेडरूम का कलर लाइट कलर होनी चाहिए या सूथिंग कलर होनी चाहिए। बेडरूम का वॉल्स जो होते हैं 4 वॉल्स लाइट कलर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके वास्तु के अनुसार आपका। तो मिरर शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ द बेड। आप बेडरूम में तो ऐसे मिरर नहीं चाहिए। इनकेस आप रखते भी हो तो बिल्कुल भी बेड के सामने में नहीं रखेंगे। और रूम डोर, बिकॉज इट रिबाउंड्स द एनर्जी, एनर्जी को रिबाउंड करता है, तो बेड के सामने आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे मिरर। बेडरूम एंट्रेंस में आप कभी भी वार्डरोब या कपबोर्ड नहीं रखेंगे ताकि हमको जाने आने में मुश्किल हो। तो आप वार्डरोब शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्ट द एंट्री ऑफ द डोर। तो आप डोर के पास वार्डरोब नहीं रखेंगे। डोंट पुट एक्वेरियम और प्लांट इनसाइड बेडरूम। आप बेडरूम के अंदर एक्वेरियम और प्लांट्स नहीं रखेंगे। और अब बेडरूम में हमेशा डेलिकेट और सूदिंग लाइट्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव लाइट्स नहीं लगानी है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बेडरूम के जो कर्नर्स होते हैं, 4 कर्नर्स है हमारा बेडरूम में। आप कभी भी कर्नर में, बेडरूम का कर्नर में विंडोज़ नहीं बनाएंगे और एंट्रेंस भी नहीं बनाना है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी डिस्चार्ज कर लेता है और नेगेटिव इनसाइड आ जाता है घर के अंदर। सो आपको याद रखनी है। और कुछ क्विक्स एंड सिंपल वास्तु टिप्स है बेडरूम के लिए, चलिए जानते हैं। जैसे कि आपके बेडरूम पीसफुल और नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। टेरिफाइंग एग्रेसिव पोज का कोई गॉड गॉडेस का पिक्चर नहीं लगानी है। और पूजा का घर जो है आप बेडरूम में कभी नहीं बनाएंगे। अवॉइड प्लेसिंग द पूजा घर। एंड स्क्वायर रेक्टेंगल का होनी चाहिए। और आप बेडरूम स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप होनी चाहिए। बेड भी आपका ऑलमोस्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाएंगे तो वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा होता है। पूजा का घर आप याद रखिए कभी नहीं बनाएंगे बेडरूम में। तो ये सब टिप्स फॉलो करने से क्या होता है, हमारा वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और सब अच्छा होता है। तो वास्तु एडवाइस, स्लीपिंग विथ योर हेड पोजीशन टुवर्ड्स योर मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन। तो और एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप वास्तु के नॉर्मली हम लोग ईस्ट और साउथ साइड सर रख के सोते हैं सब लोग, ये हम सबको पता है। तो ये सब टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए अपने लाइफ में। Nowadays most bedrooms include attached toilet. नॉर्मल सब लोग अभी अटैच टॉयलेट करते हैं। मास्टर बेडरूम, अकॉर्डिंग टू वास्तु, मास्टर बेडरूम आपका डोर टॉयलेट शुड बी ऑलवेज क्लोज्ड। वास्तु के अनुसार आप मास्टर बेडरूम में जो करते हैं अटैच लैट्रिन बाथरूम, द डोर ऑफ द टॉयलेट शुड सब हमेशा बंद रखनी चाहिए, कभी खोला मत रखिए टॉयलेट का डोर। बेड पोजीशन अकॉर्डिंग टू वास्तु। आप वास्तु के अनुसार बेड कहाँ रखेंगे बेडरूम में,
तो फर्स्ट आप देखेंगे वास्तु शुड बी इन द बेड शुड बी इन ईस्ट और साउथ साइड। बेडरूम में आप बेड को हमेशा ईस्ट साइड और साउथ साइड ही डालेंगे बेड को। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिए और जब घर बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू वास्तु आप उस हिसाब से टिप्स फॉलो कीजिए। स्लीपिंग डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? आप डायरेक्शन ऑफ बेड मस्ट बी डिटरमाइन, ये अकॉर्डिंग टू आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा बेड में कौन सा डायरेक्शन में सोएंगे। तो वास्तु के इम्पैक्ट क्या रहता है चलिए जानते हैं बेडरूम के लिए। तो बेडरूम होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ। नॉर्मली हम लोग जानते हैं बेडरूम बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग रहनी चाहिए ताकि हमको पीसफुल स्लीप होना चाहिए और अच्छा नींद होना चाहिए ताकि ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा असर करे और पीसफुल में एनवायरनमेंट रखें और ज़्यादा एरोगेंट टाइप कोई फ़ोटोज़ नहीं रखेंगे और जैसे कि एंग्री बर्ड लाइक या कोई गॉड गॉडेस का एग्रेसिव फ़ोटोज़ नहीं रखेंगे। ये क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी लाता है और आप पॉजिटिव जितना सूदिंग कलर्स भी डालेंगे आप बेडरूम में ये पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है घर के अंदर। नॉर्मली सब लोग हम जानते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है परफेक्ट पोजीशन फॉर बेडरूम। तो नॉर्मली हम लोग उधर साउथ वेस्ट में ही बनाते हैं बेडरूम। तो ये सब जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं वास्तु का आप ज़रूर फॉलो कीजिए लाइफ में बहुत शांति और पीसफुल एनवायरनमेंट लाने के लिए। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ बहुत ही पीसफुल और शांति में रहे। तो हम लोग सब इसलिए आजकल जो भी बनाते हैं घर तो वास्तु टिप्स फॉलो करते हैं ताकि हमारा लाइफ बहुत सरल एंड बहुत पीसफुल रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए ये छोटे छोटे चीज़ याद रखते हैं और घर बनाने के टाइम में या घर बनाने के बाद भी आप ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स फॉलो कीजिए और लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाइए। तो मास्टर बेडरूम कैन ओनली बी यूज बाय द मैरिड कपल्स। आप जो मास्टर बेडरूम बनाते हैं घर में मास्टर बेडरूम शुड ओनली बी यूज बाय द मैरिड कपल ही रहेंगे मास्टर बेडरूम में। तो ये अच्छा होता है वास्तु के अनुसार। तो अटैच बाथरूम शुड नॉट बी इन द वेस्ट और नॉर्थ साइड। आप जो अटैच लैट्रिन बाथरूम बनाते हो आप तो आप वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे। बेडरूम शुड नॉट फेस बाथरूम डायरेक्टली। बेडरूम बाथरूम को डायरेक्टली फेस नहीं करना चाहिए। साउथ वॉल एंट्रांस मस्ट बी अवॉइडेड। साउथ वॉल का जो एंट्रांस है आप कभी बनाएंगे नहीं तो बेटर है वो अच्छा नहीं होता है इसलिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेडरूम डोर मस्ट बी इन सिंगल शटर। आपका बेडरूम डोर जो होता है वो सिंगल शटर का होनी चाहिए। और ईस्ट और नॉर्थ वॉल्स आर गुड फॉर बेडरूम विंडोज आप कहाँ बनाएंगे? ईस्ट एंड नॉर्थ वॉल में। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप बेडरूम का वार्डरोब बनाएंगे वो बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो हमेशा आप याद रखिए बेडरूम में वार्डरोब जो बनाएंगे आप साउथ वेस्ट कॉर्नर डायरेक्शन में बनाना है। बेडरूम में आप ड्रेसिंग टेबल कहाँ पे रखेंगे? नॉर्थ और ईस्ट वॉल में। हमेशा याद रखिए बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में जो वॉल होता है वहाँ रखेंगे। बेडरूम शुड नॉट बी इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप बेडरूम कभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे और वास्तु के अनुसार ये अच्छा नहीं होता है। और एक बात, टीवी और इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द बेडरूम बिकॉज आप जानते हो बेडरूम पीसफुल एनवायरनमेंट रहनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए। तो आप इसलिए टीवी और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेडरूम में नहीं रखेंगे तो बहुत ही अच्छा असर होता है और पीसफुल एनवायरनमेंट बनाया रहता है। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से याद रखिए। ये छोटे छोटे जो होते हैं वास्तु टिप्स हम नॉर्मली हमारे लाइफ में
फॉलो करते हैं जब घर बनाते हैं, या जब घर बना लेते हैं ऑलरेडी, उसके बाद भी हम ये वास्तु टिप्स फॉलो कर सकते हैं और पोजीशन वगैरह और सब जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वास्तु के अनुसार हमारे लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। और हम उसको फॉलो करेंगे, छोटे छोटे चीज़ से देखिए बहुत ही चेंज हो जाता है हमारे लाइफ में। आजकल लाइफ में सब लोग चाहते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल लाइफ, हेल्दी लाइफ। आप भी फॉलो करिए और ये टिप्स को फॉलो करके अपना लाइफ ब्यूटीफुल बनाइए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई